बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका नसार। नाज़रीन, जो बाइडन अमेरिका के नए सदर मुंतखब होने के बाद ओथ ले चुके हैं। ओथ लेते ही बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी पास कर दिए हैं, जिसमें से उन्होंने मुस्लिम बैन भी हटा दिया है। लेकिन माजी के यानी एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया ने बड़ा तज़हीक का निशाना बनाया। उन्होंने बहुत ज्यादा तानाजनी भी सुनी। एक अमरीकी सदर के तौर पर तो वो शायद एक नाकाम अमरीकी सदर थे, क्योंकि अमरीकी सोसाइटी को उन्होंने डिवाइड करके रख दिया। लेकिन अगर दुनिया के पैराए में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में कोई एक जंग भी शुरू नहीं हुई, और वो इसको अपनी जीत कहते हैं। लेकिन जो बाइडन ओबामा के टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट रहे, इनको हॉकिश पर्सनालिटी का हामिल शख्स के तौर पर जाना जाता है। क्या जो बाइडन के जमाने में, जो कि एस्टैब्लिशमेंट के भी करीब हैं, कोई नई जंग तो नहीं छिड़ने वाली? पूरे पाकिस्तान के अवाम के जबान पर यह सवाल भी है कि जो बाइडन के आने के बाद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, पाकिस्तान के साथ मिलिट्री ताल्लुकात के साथ साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कैसे होंगे। हमें मालूम है कि पाकिस्तान हमेशा किसी ट्रांजैक्शनल बुनियाद के ऊपर अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखता रहा, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका पाकिस्तान को नहीं मानता बल्कि भारत को मानता है। ऐसी सूरत हाल में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके हवाले से बात करेंगे। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसे वाकये की जिसने पाकिस्तानियों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अंग्रेज तो चला गया लेकिन अपने गुलाम इधर जरूर छोड़ गया है। आज भी कॉलोनियल माइंडसेट की तरवीज करने वाले लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि अक्ल, फहम, ऑनेस्टी, मेहनत से ज्यादा इस बात की तरफ ध्यान देते हैं कि किसको ज्यादा अंग्रेजी आती है। ऐसा ही कुछ इस्लामाबाद के एक कैफे कनौली, जो कि कैफे सोल के साथ कनेक्टेड है, उसकी ओनर्स ने किया। अपने मैनेजर को बुलाया, मैनेजर को बुलाने के बाद अंग्रेजी बुलवाई और फिर उसका मजाक उड़ाकर हंसती। इस वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी, लेकिन उसी सेगमेंट में अभी मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक से पहले सिर्फ मैं आपको मेहमानान बता दूं मेरे साथ कौन कौन मौजूद है। जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम फर्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे डिफेंस और ताल्लुकात के हवाले से, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के हवाले से अमेरिका के साथ, अमेरिकी नई रजीम के साथ। अनीला अली हमारे साथ मौजूद होंगी, अमरीकी पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, और जो बाइडन की पूरी कैंपेन के अंदर बड़ी पेश रही, उनसे बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर शो का बाकायदा आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ मौज़ूआत आपके सामने रखे, ज़रा ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो बाइडन हमारे लिए किस तरह के सदर साबित होंगे, पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस, दुनिया के लिए बिलुमूम। अमरीकी सदर जो भी होता है वो पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत पावर रखता है, एक अथॉरिटी रखता है, एक इम्पोर्टेंट मुल्क है, अभी तक का सुपर पावर भी है। तो ऐसी सूरत हाल में जनरल खालिद नईम लोधी साहब से डिस्कस करते हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जनरल साहब, सबसे पहला सवाल, जनरल साहब, डोनाल्ड ट्रंप, जितना भी बुरा आप उनको कहें, जितनी भी तनकीद का निशाना बनाए, लेकिन उनके ज़माने के अंदर कोई नई जंग शुरू नहीं हुई थी दुनिया के अंदर अमेरिका की तरफ से। लेकिन जो बाइडन को एक हॉकिश पर्सन के तौर पर, एक हॉकिश पॉलिटिशियन के तौर पर जाना जाता है, और जंगे वंगे ये करते रहे, प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी जाने जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जनरल साहब, हम क्या तवक्को रखें जो बाइडन की रिजीम से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ट्रम्प जो था ना, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, वी नो इट क्लियरली, और बहुत इनपुट जो उनको मिलती थी डीप स्टेट जिसको हम कहते हैं, तो वहां से उनकी बहुत बातें वो नहीं मानता था। डीप स्टेट अंडरस्टैंड्स एंड टेक इट राइटली कि अमेरिका इज स्टिल द सुपर पावर, और वो उसको मेंटेन करना चाहते हैं सुपर पावर फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। उसके लिए वो फिर उनको पता है कि कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की जरूरत होती है, और रजीम्स चेंज करना, धौंस अपनी जमाना, मुख्तलिफ काम करना। तो आप सही कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नई जंग शुरू नहीं की, बल्कि कुछ जंगें ख़त्म की। जो बाइडन जो है, इसको आप कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। वी हैव सीन हिम बिफोर, और इट इज़ मोर लाइकली कि वॉट एवर द डीप स्टेट वांट्स, वो दैट इज़ मोर लाइकली टू हैपन इन हिज केस।
तो इसलिए ज्यादा हमें खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बाइडन इज नोन टू बी अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, लेकिन बड़े मुल्क तो हमेशा अपना इंटरेस्ट देखते हैं। हमें जिस तरीके से अमेरिका ने फंसाया हुआ है, आई शुड से इट ओपनली, वो इकोनॉमिक्स में एक इकोनॉमिकली फंसाया हुआ है, एक जाल बुना हुआ है हमारे इर्द गिर्द। वो चाहे IMF के थ्रू है या वर्ल्ड बैंक के थ्रू है या FATF का मामलात हैं या और जो तरीके हैं, उसी से वो सारे काम हमें करवाते हैं उस तरीके से। बल्कि जो हमारी लीवरेज है वो बिल्कुल हम इस्तेमाल नहीं कर पाए। लाइक इन अफगानिस्तान वी डिड अ लॉट फॉर देम, हमने बहुत काम किया उनके लिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बिला मुआवजा काम किया तो ये बात गलत नहीं होगी कि हम जिस तरीके से उनको हम ये भी नहीं मनवा सके कि आप हिंदुस्तान को मना कीजिए कि वो कश्मीरियों पर जो जुल्म सितम ढा रहा है कम से कम उसको रोक दे फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि हमारी ये बातचीत चल रही है। इवन दैट दे डिडंट एग्री टू, उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला हिंदुस्तान के ऊपर। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा था। बल्कि मुझे खदशा है, उसका मैं इजहार कर देता हूं, कि पाकिस्तान को अभी अच्छी तरह पता चल गया है कि अमेरिका के और हमारे ताल्लुकात ट्रांजैक्टिव हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक नहीं हो सकते। राइट, दिस हैज बीन प्रूव्ड अगेन एंड अगेन। स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो जनरल साहब वो इंडिया को ही मानते हैं ना, वो पाकिस्तान को तो एक वो पुतला मानते हैं कि उसका स्ट्रिंग इधर उधर हिलाया और उसके बाद वो काम होना स्टार्ट हो गया। एक बड़ी हैरानकुन बात मैं सुन रही थी, जो डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनने वाले हैं अमेरिका के, वो फरमा रहे थे, बड़ी तारीफें कर रहे थे पाकिस्तान की, दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों को सराहना चाहिए, बड़ी कुर्बानियां दी पाकिस्तान ने, बहुत मेहनत की अफगानिस्तान के मामले पे। अफगानिस्तान पे भी मैं आती हूँ, लेकिन एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे उनकी लगी वो ये कि पाकिस्तान को अभी भी बहुत काम करना होगा ये इंश्योर करने के लिए कि उनकी सरजमीन जो है दहशतगर्दों के खिलाफ ना इस्तेमाल हो। What more could we do? पाकिस्तान ने 80,000 से अबव जिंदगियां जो हैं खोई हैं इस दहशतगर्दी की जंग में। पाकिस्तान को मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने अपनी मुईशत का खुमियाजा भुगता है इस दहशतगर्दी की जंग में, जिसमें ऑफ कोर्स अमेरिका ने हमें धकेला था। इन तमाम सूरत हाल के बाद भी मुझे ऐसा लगा जनरल साहब के जैसे आज टू बी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ अमेरिका डू मोर का एक बार फिर राग गलापने लगे हैं। क्या ऐसा है? जी, मेरा ख्याल आपकी असेसमेंट दुरुस्त है। और उसमें ये आपको पता है रिटायर्ड जनरल है उनके, और जो आर्मी है या आर्म फोर्सेस हैं अमेरिका की, उनका ये ख्याल है कि अमेरिका जो अफगानिस्तान में उनकी शिकस्त है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। ये तो आपको पता है कि इतनी बड़ी पावर कैसे माने कि जी हम अपनी कोताही की वजह से वहां पर नहीं जीत पाए और वहां से निकल के जा रहे हैं। तो उनको एक बहाना चाहिए जो वो इसी खदशे का मैं इजहार कर रहा था, जिससे पहले मैं बात कर रहा था, कि ऐसा ना हो कि वो हमें फिर बरगला लें और हम फिर उन्हीं की खिदमत करते रहें और अपने जो अच्छे और दोस्त हैं उनको कोई नाराज ना कर बैठे। तो ये जरा हमें ध्यान करना पड़ेगा हमारी लीडरशिप का। आई एम श्योर के जो आप और मैं जानते हैं वो हमारे लीडर तो जानते ही होंगे, उनके पास हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो मुझे यकीन है कि वो जो भी चॉक आउट करेंगे पॉलिसी वो अच्छी होगी और हमारे लिए मुनासिब होगी। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हिंदुस्तान है और हम नहीं है। तो हमें हर सूरत में अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर है, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, और आपको पता है उसके बहुत सारी ताकतें हैं उनके पास। लेकिन हमें किसी भी सूरत में अपना इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और अपने जो दोस्त चाइना है उसको किसी सूरत में नाराज नहीं करना चाहिए अमेरिका को खुश करने के चक्कर में, चाहे वो CPEC हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज हो। तो इस चीज का मेरा ख्याल है हमें ख्याल रखने की बहुत जरूरत होगी। राइट। अच्छा अजल साहब, आपने अभी अफगानिस्तान की बात की, अफगानिस्तान के अमल प्रोसेस को किस तरीके से इम्पैक्ट होते हुए देख रहे हैं? बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते थे कि जब वो पहले साल आए तो दूसरे साल के एंड तक सारी अफगानिस्तान से जो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड है वो वापस आ जाएं। उसके बाद फिर अगले साल के एंड तक वो चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। देयर स्टिल ट्रूप्स इन अफगानिस्तान एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन जो बाइडन का तरीकाकार अफगानिस्तान में अमन अमल का क्या होगा? क्या ये मजीद फौजी इनखला की तरफ जाएंगे या मजीद फौजी लेकर आने की तरफ जाएंगे? जी देखिए, जो मुआहदा हुआ है अफगान तालिबान और अमेरिका के साथ, वो अभी तक अमेरिका उस पर अमल कर रहा है। अब उनके ट्रुप्स आज के दिन जो है 2,500 रह गए हैं। पिछले 1-2 हफ्ते में वो 5,000 थे और मई 2021 तक इनके मुआहदे के मुताबिक वहां पर 0 ट्रुप्स होने चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल ये कि एक ऐसा थ्रेशोल्ड क्रॉस हो चुका है जो कि इरिवर्सिबल है।
क्योंकि जो अमेरिकन ट्रुप्स यहाँ से गए हैं वो कोई अमेरिका शौक से नहीं लेकर गया, वो यहाँ पर ब्लीड कर रहा था बोथ इकोनॉमिकली एंड फिजिकली, मिलिटरीली, और इस रीजन की वजह से उन्होंने अपना आफियत इसी में देखी है कि यहाँ से चले जाएं, और मेरा नहीं ख्याल कि इसको वो रिवर्ट कर पाएंगे, लेकिन अफगानिस्तान को वो जरूर टर्मोइल में देखना चाहेंगे, ये मेरी थ्योरी है, इसलिए कि अफगानिस्तान में अगर पीस हो जाए तो फिर सी पैक चल पड़ती है, फिर चाइना के इन्फ्लुएंस इलाके में सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईरान वगैरह, ये इन सबको फायदा होता है, पाकिस्तान को तो फायदा हो गई इस सूरत में, तो ये अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है, और हिंदुस्तान जो कि उनका कलीदी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में अमन हो, क्योंकि उससे इन तमाम लोगों को फायदा होता है जिनका पहले मैंने नाम लिया, और चाइना और पाकिस्तान को किसी सूरत में वो फायदा नहीं पहुंचाना चाहेंगे। तो ये मैं अब उन्होंने किसी इन्फ्लुएंस के तहत, किसी और इन्फ्लुएंस के तहत अफगानिस्तान में अपना असर रसूख रखना है, और उसी में मैं कह रहा हूं बार बार कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान फिर उनके हाथ में कोई टूल बन जाए और पाकिस्तान के थ्रू वो इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दें और अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना शुरू कर दें। दैट वुड बी अ डिजास्टर फॉर अस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, लेकिन 4 साल 5 साल पहले जैन साहब सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ थी। मैं अब जरा इंडिया की तरफ आना चाह रही हूँ। भारत का असल चेहरा सामने नहीं आया हुआ था, आर्टिकल 370 35A की एब्रोगेशन नहीं हुई थी, EU डिसइंफो लैब की तरफ से ये पता नहीं चला था कि भारत जो है फेक प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये तमाम की तमाम चीजें अब तो सामने आ गई हैं। तो पहले तो भारत को सपोर्ट करना, भारत एक बेचारा सा बन जाता था कि देखें जी टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। अब तो ये भी पता चल रहा है कि भारत स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहा है, टर्मोइल फैला रहा है पूरे के पूरे इस रीजन के अंदर। कंसिडरिंग दैट, क्या भारत की तरफ अमेरिका का रवैया तब्दील होगा? या मैं ये भी बताती चलूं कि भारत में गए हुए पाकिस्तानी 11 पाकिस्तानी हिंदुओं को मार दिया गया, उनके जस्दे खाकिया, उनके जो डेड बॉडीज हैं वो भी नहीं दी जा रही हैं। आज इंडियन हाई कमीशन के बाहर ये एहतजाज भी हुआ और 11 हिंदूज की एप्लीकेशंस भी प्रेजेंट की गई इंडियन हाई कमीशन को कि वापस दें इनकी बॉडीज ताकि इनकी आखिरी रसूमात हो सके। तो ये सब चीजें, अब तो भारत का जो चेहरा है वो बिल्कुल बेनकाब हो गया है। ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद क्या अमेरिका का रवैया उतना ही दोस्ताना रहेगा भारत के साथ जितना पहले हुआ करता था 4-5 साल पहले? जी, आप इसी से अंदाजा लगा लें कि जो उनके डेजिग्नेट डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनका जो बयान है उसमें उन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन का तो जिक्र किया है कि टेररिज्म के खिलाफ टेररिज्म इसको इस्तेमाल नहीं होने देंगे या नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान का नाम तक नहीं लिया, जबकि ये तमाम चीजें जो आपने कही हैं बड़ी फ्रेश हैं और बिल्कुल रोजे अया है, बिल्कुल रोजे रोशन की तरह अया है। तो इसका ये मतलब है कि जो बड़े मुल्क हैं, बल्कि सारे मुल्कों को हम ये कहेंगे, वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि इसमें बुरा कौन सा है और अच्छा कौन सा है। तो जितना जो मर्जी हो जाए, ये दुनिया ना तो इखलाकियात पर चलती है, ना ये दुनिया कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है। और पाकिस्तानी डिप्लोमेसी जरूर करते रहे, लेकिन पाकिस्तानी लीडरशिप जितनी जल्दी ये बात समझ जाए उतना अच्छा है कि दुनिया को मनवाने के बाद भी आपकी मदद के लिए वो नहीं आएंगे। ठीक है, मैदान आपके लिए बन सकता है, लेवल प्लेइंग फील्ड कदरे हो सकता है, लेकिन गेम आपने खुद खेलनी है। अगर आप ये समझे कि कोई और आके आपकी जगह खेलेगा तो ये मुमकिन नहीं है, बल्कि इम्पॉसिबल है। राइट। जैन साहब, ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उसके बाद हमारे साथ अनीला अली मौजूद होंगी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक पाकिस्तानी अमेरिकन की नज़र में जो बाइडेन कैसे सदर साबित होंगे पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी रीजन की हैं, अमेरिकी पॉलिटिशियन हैं, तो शी विल बी एबल टू टेल अस अ बिट मोर। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया अनीला अली हमारे साथ मौजूद होंगी। अनीला हमारे साथ हैं, अमेरिकी पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान से ताल्लुक है, जो बाइडेन की पूरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर पेश रही। अनीला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अनीला, सारे लोग ये पूछना चाह रहे हैं पाकिस्तान के कि जो बाइडेन पाकिस्तान के लिए कैसे सदर साबित होंगे, क्योंकि जो उनके अहम ओहदों की फहरिस्त है उसमें बहुत सारे भारतीय लोग मौजूद हैं और ऐसी सूरत हाल में वो इंतखाबी
जो वादे किए गए थे कि मैं कश्मीरियों को उनका हक दिलाऊंगा, या इंडिया जो कश्मीर में कर रहा है वो गलत कर रहा है, और बहुत सारी इस तरह की बातें, या पाकिस्तान को उसके एंटी टेररिज्म रोल के ऊपर सराहना, वो सिर्फ इंतखाबी बातें तो नहीं रह जाएंगी? क्या प्रैक्टिकली भी इसको सराहा जाएगा, प्रैक्टिकली इन एक्शन? जी देखिए, पहली बात तो ये सब अमेरिकन्स के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक रिलीफ होनी चाहिए कि समझें आप, जो पॉलिटिशियन 50 साल से अपनी ज़िंदगी के अमेरिका को सर्व कर रहा है, वो इलेक्ट हुआ है एज प्रेसिडेंट। और हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम एज पाकिस्तानीज़ यहाँ पर भी, और पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है कि वो आउटरीच करें टू द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और उनसे उनकी पॉलिसी को समझें और देखें कि वो कितना मीटिंग ग्राउंड करना चाहते हैं। आपको पता है कि यस, बहुत सारे एशियन अमेरिकन्स हैं इस दफ़ा हमारी गवर्नमेंट में आ भी रहे हैं और उन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया, लेकिन इसमें ये तो बात नहीं है कि पाकिस्तानीज़ भी आ सकते थे, वो भी इतना ही काम कर सकते थे, लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है उनको जगाना है कि यहाँ पर कैसे इंगेज हों पॉलिटिक्स में, ताकि आपकी भी बात सुनी जाए। बहरहाल देयर आर पीपल हु आर इन लॉबिंग फॉर पाकिस्तान, बहुत सारे यहाँ पर हैं, लेकिन जो बाइडन की फॉरेन पॉलिसी होगी वो कुछ ओबामा से मिलती भी होगी, क्योंकि देखिए उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट्स हैं। टोनी ब्लिंकन बहुत अच्छे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेंगे। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि कह दिया कि हम एड ख़त्म कर रहे हैं या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं, जो कि हम ट्रम्प के साथ एसोसिएट करते हैं कि वो ट्विटर पे आके ऐसी बातें कर देते हैं। सो देयर विल बी नो रश जजमेंट्स, देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ डिप्लोमेसी होगी, डायलॉग होगा, और डेफिनेटली आप देखिए समांथा पावर्स जो हैं उनको USAID का हेड बना दिया है, उनको मैं जानती हूँ, वो बेहतरीन डिप्लोमेट हैं। Right. और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी जो एड कम हो गई थी वो पाकिस्तान को एक जो तैनाती है लॉयड ऑस्टिन, जो कि 4 स्टार रिटायर्ड जनरल हैं अमेरिका के, वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होंगे। उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफें भी की, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान को इनडायरेक्टली डू मोर का मुतालबा भी कर दिया। क्या पाकिस्तान एक बार फिर अंडर प्रेशर होगा जो बाइडन की हुकूमत में? नहीं, देखिए अंडर प्रेशर तो नहीं होगा, क्योंकि जो बाइडन खुद इस तरह के इंसान है नहीं। एक तो वो बहुत ही सुलझे हुए हैं, और उनके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉरेन पॉलिसी में वो है कंपैशन एंड ह्यूमन राइट्स। तो आपने देखा होगा कि जितना उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए हैं उसमें बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं। ये जो मुस्लिम बैन है ये उन्होंने कल साइन कर दिया, एंड इट्स इन इफेक्ट नाउ कि किसी मुस्लिम कंट्री पे बैन नहीं होगा। उसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स हैं, जिसके लिए उन्होंने कश्मीर के राइट्स के लिए भी उन्होंने भी बोला, और कामला हैरिस ने जब वो सेनेटर थी उन्होंने भी इसके बारे में मोदी को कहा था कि आई एम वॉचिंग यू, आपको याद होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत ये हमारी सस्टेन्ड और बहुत ही ऐसी डिप्लोमेटिक पॉलिसी होगी इस गवर्नमेंट की। अच्छा अनिला, डोनाल्ड ट्रंप का जो एरा था उसमें कोई नई जंग शुरू नहीं हुई थी पूरी दुनिया के अंदर एटलीस्ट, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने इस पूरे एरा की इस बात को एक कामयाबी के तौर पर शो भी किया। जो बाइडन भी क्या इसी तरीके से नो वॉर स्ट्रैटेजी पर जाएंगे, या फिर अमेरिका में बहुत सारे अदवार के अंदर नई जंगें कहीं ना कहीं छिड़ती रहीं? जॉर्ज W. बुश के ज़माने की बात कर लें, ओबामा के ज़माने में भी जंगें कंटिन्यूड रहीं। क्या उस तरह का कोई हमें अमेरिका का रूप देखने को मिलेगा एक बार फिर? नहीं, ये मैं आपको बताऊं कि जैसी प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के साथ पिवट कर रहे थे वॉर को, तो ये जो डेमोक्रेट्स थे, हमारे टॉप डेमोक्रेट्स, उन सबको ये बहुत बुरी बात लगी थी कि भाई हमें वॉर नहीं करनी है। क्योंकि देखिए ये जो पॉपुलिज्म आया है, ये जो ट्रंप आए हैं, वो इसीलिए आए हैं कि अमेरिकन 20 साल से अफगानिस्तान में लड़के और इराक में लड़के तंग हो गए थे। अमेरिकन कह रहे थे हमें कोई वॉर नहीं चाहिए। तो ये जो डिफीट हुआ है पॉपुलिस्ट एजेंडा ट्रंप का, वो इसीलिए हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन जिन्होंने वोट दिया है जो बाइडन को, वो तंग आ चुके हैं वॉर से। वो चाहते हैं हम पीस लें और हम लीडर्स ऑफ द फ्री वर्ल्ड बने,
क्योंकि हमने हमेशा सिखाया है कंट्रीज़ को कि डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट बाय द पीपल। और अब हम जाके हमने अफगानिस्तान में हमारी लड़ाई हुई है, इराक में हुई है, सीरिया भी मैस है। तो ये सारी चीज़ें देख के लोगों ने रिजेक्ट की है वॉर। तो बाइडेन तो खुद इस ख्याल से हैं कि कोई वॉर नहीं होनी चाहिए। आपने उनकी स्पीच में सुना होगा, उन्होंने कहा था पीपल आर टायर्ड ऑफ व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग, और हम जो हैं अपनी डिप्लोमेटिक स्किल से चीज़ें सॉल्व करेंगे। रेजोल्यूशन का उन्होंने यूनिटी और पीस का कहा। राइट अनीला, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि हम अभी भी ये क्यों समझते हैं कि किसी शख्स की ईमानदारी से ज़्यादा बढ़कर उसकी अंग्रेजी बोलने की सलाहियत ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बाद जरा शहर इक़्तिदार में क्या हुआ उसके हवाले से बात करते हैं। गोरे चले गए हैं लेकिन अपने गुलाम जरूर छोड़ गए हैं पाकिस्तान में, और वो जो गुलाम है वो बाकी पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी बनना चाहते हैं उनको अपनी जहनी गुलामी का निशाना बनाते हैं। कैफ़े कनौली जो कि कैफ़े सोल के साथ मुंसलिक है, उसकी 2 ओनर्स हैं। उन 2 ओनर्स ने एक मेहनत करने वाले शख्स की तज़हीक की। हम ये समझते हैं कि शायद किसी शख्स की ईमानदारी, वफादारी, मेहनत, ये तमाम चीज़ें पस से पुश चली जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ जो मैटर करती है वो उसकी अंग्रेज़ी बोलने की सलाहियत मैटर करती है। इसी तरह से एक वीडियो सामने आई, वो वीडियो वायरल हुई, उसके ऊपर हैशटैग्स बनना शुरू हो गए सोशल मीडिया के ऊपर। वो वीडियो क्या है पहले आप वो देख लें, उसके बाद फिर फर्दर बात करते हैं। And how many classes have you taken for English? I think 3. 3. 3 years, you mean? No. 3 whole courses. 6 months, 1 class. 6 months, Yes, 1 class. yes. So a year and a half. So a year and a half you Yes. studied English. Yes, ma'am. So could you please speak to everyone in English and say a sentence? Hi, my name is Awasaf, and I job their manager, and that's it. Shabash. So this is our manager who's been with us for 9 years. This is the beautiful English he speaks. We just This is thought what we paid for. this is at a very good salary, mind you. इस वीडियो में 3-4 चीज़ों ने मुझे बड़ा परेशान किया। एक ये कि कोई शख्स आपकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 9 साल से काम कर रहा है, और इसलिए क्योंकि आप बोर हो रहे हैं आप उसके ऊपर पर्सनल अटैक करें, उसकी तरबियत पे पर्सनल अटैक करें, उसके घर वालों पे पर्सनल अटैक करें जो उसको ऐसी तालीम नहीं दे सके जहां अंग्रेज़ी सीखी जा सकती है, और उसके बाद आप बोलें कि मैं बोर हो रही हूँ इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। तो ये तो बड़े शर्म की बात है, शर्म का मकाम है। इसलिए क्योंकि एक ऐसा शख्स जो मेहनत कर रहा है उसके घर पे पता नहीं क्या मजबूरियां होंगी कि वो मेहनत कर रहा है, इस तज़हीक के बावजूद भी उस जगह पर काम कर रहा है। इस शख्स का नाम उवैस, और बड़े ताबेदार तरीके से उन ख़वातीन की बात भी सुन रहा है, उनका मजाक भी झेल रहा है, उसके बावजूद भी वो अपने जो जॉब है उसको सरअंजाम दे रहा है। मेरे लिए ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया था कि हम कब पाकिस्तानियत पर यकीन करेंगे, हम कब ये सोचेंगे कि अंग्रेज़ी ज़रूरी नहीं है, उर्दू की तरवीज की जाए। हम कब ये सोचेंगे कि ठीक है अंग्रेज़ी की इंटरनेशनल ज़बान है, ज़रूरी है आना दूसरे लोगों से, दूसरे ममालिक के साथ डील करने में, लेकिन अगर पाकिस्तान में किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी से कमतर है। इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के शायद मुल्क के अंदर एम्पैथी ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैं आपको अपॉलॉजी दिखाती हूँ। इन ख़वातीन ने एक अपॉलॉजी की, वो मैं आपको दिखाती हूँ आपकी स्क्रीन पर, पहले ही आप मुलाहिज़ा करें, मैं साथ साथ पढ़ती भी हूँ। इस अपॉलॉजी में ये खातीन कहती हैं, वी आर सैडन्ड एंड अपॉल्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सो मेनी पीपल एंड हाउ दे हैव मिसकंस्ट्रूड आवर बैंटर विद आवर टीम मेंबर. दिस वीडियो डिपिक्ट्स द गपशप between us as a team and is never meant or taken in a hurtful or negative way. If anyone was hurt or offended, we apologize. However, that was never our intention. We are not required to prove or defend ourselves as kind employers. Our team has been with us for a decade. That should speak for itself. We are proud Pakistanis who love our language and our culture. अब एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए अंग्रेजी आना ज़रूरी है, मुझे पहली दफ़ा पता चला है।
चलिए, आपने रिसर्च पेपर्स लिखने अंग्रेजी के अंदर तो समझ आती है, आपने अंग्रेजी के अंदर या फॉरेनर से मुलाकात करनी है तब भी समझ आती है, लेकिन एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको अंग्रेजी आना ज़रूरी है, ये मुझे पहली दफ़ा पता चला है। अजीब बात यह है कि इस माफ़ी के अंदर माफ़ी नहीं नज़र आ रही मुझे, बल्कि एक जस्टिफिकेशन नज़र आ रही है कि देखें, हम तो आपस में मजाक कर रहे थे और इसको आपको बहुत नेगेटिवली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मजाक अगर पर्सनल हद तक हो तब तक तो समझ आती है। आप वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं और उसकी तस्दीक कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये हमारा आपसी मजाक था, या हम अपनी टीम के साथ इतने फ्रैंक है कि हम उनके साथ मजाक कर सकते हैं। और क्या मजाक का मतलब तज़हीक है? क्या मजाक की भी एक हद नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट नहीं होनी चाहिए? इसके साथ साथ आप फरमा रहे हैं कि आप पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानियत से या पाकिस्तान से बहुत लगाव रखते हैं, तो पाकिस्तानी ज़बान बोलने वाले की तज़हीक क्यों की जा रही है? ये सवाल है, मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। आई वुड लव योर फीडबैक ऑन दिस एज वेल। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।